पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात की मुहिम जारी है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे, उससे पहले मरियम नवाज मुल्तान में खिताब कर रही थी। पंजाब में 2 दिन बाद ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों के लिए इतवार को पोलिंग होगी। नून लीग हमजा शहबाज की वज़ारत आला बचाने के लिए और तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए भरपूर मुहिम चला रही है। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं, इसके बाद एक और खिताब करेंगे और मुहिम का अख्तिताम करेंगे। मरियम नवाज और इमरान खान खुद दोनों मैदान में रहे। दोनों रहनुमाओं ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे किए। मरियम नवाज ने अपने आखिरी जलसे से मुल्तान में खिताब कर दिया है, वहीं अपनी इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम कर दिया है। इमरान खान लाहौर में जलसों से खिताब करके अपनी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करेंगे। अगर नून लीग 20 में से 9 नशिस्तें ना जीत पाई तो हमजा शहबाज की वज़ारत आला भी जाएगी और शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत भी खतरे में पड़ जाएगी। तहरीक इंसाफ जहां नून लीग पर सख्त तनकीद कर रही है, वहीं इलेक्शन कमीशन भी उसके निशाने पर है। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का आला कार बना हुआ है। फिर वो मिस्टर एक्स की बात करते हैं कि मिस्टर एक्स मुदाखलत कर रहे हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को भी लगा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर छुप छुप कर मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मिलते रहे हैं। ये इल्जामात भी इमरान खान ने लगाए और इन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन भी अब रद्द अमल दे रहा है। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी से छुपकर मिलने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी एक्स और वाई का पता नहीं, रियाजी में एक्स और वाई का पढ़ा था। इमरान खान मिस्टर एक्स और वाई से मुताल्लिक बेहतर बता सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को किसी से छुपकर मिलने की जरूरत क्या है? पहला सवाल तो मेरा ये है, ही इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। कोई भी उससे मिल सकता है, जाके उसके दफ्तर में बैठ के। पीटीआई वाले कितनी मरतबा आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई भी उससे मिल सकता है। किसी से छुपकर मिलने की कोई जरूरत उसको है ही नहीं। एक्स जो है ना, मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इसके अलावा मुझे किसी एक्स का पता नहीं है, ना वाई का पता है, तो आई डोंट नो। खान साहब बेटर पोजीशन में होंगे ये जवाब देने के लिए। मैं नहीं हूँ इस पोजीशन में कि मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है। ये एक्स वाई मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। नून लीग को ना सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में 20 में से कम 9 नशिस्तें जीतनी हैं, बल्कि 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब में ऐवान के अंदर भी अक्सरियत साबित करनी है, वरना बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज का मुख्तसर दौरानिया इख्तिताम को पहुँच जाएगा। अहम बात यह है कि जिन 20 नशिस्तों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है, ये तहरीक इंसाफ के उन्हीं अराकीन की नशिस्तें हैं जिन्हें हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वोट देने पर डिसीड किया था और ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया था। मगर ये जो 20 हल्के हैं, उनमें से 11 ऐसे हैं जहां से 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। और अब उनमें से अक्सर अराकीन ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 17 जुलाई को इन हल्कों में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। जबकि 9 नशिस्तें ऐसी हैं जो 2018 में तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान पर खुद ही जीती थी। यानी अब 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और नून लीग और तहरीक इंसाफ उनसे पीछे थी। मगर नून लीग के लिए एक सबसे बड़ा मसला यह है कि उसने अपने देरीना कारकुनों की जगह इन 20 सीटों पर उन लोगों को टिकट दिए हैं जिन्होंने 2018 में या तो आज़ाद हैसियत में नून लीग को हराया या फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर नून लीग को हराया। इसलिए कारकुनों और वोटर सपोर्टर में इस हवाले से नाराज़ी मौजूद है, जिसे दूर करने के लिए नून लीग की क़यादत ने कोशिश तो की है और दावा भी किया है कि यह मसला हल हो गया है। मगर इस वक्त भी मुख्तलिफ हल्कों में कारकुनों और सपोर्टर्स की मायूसी की इतलात हैं। अब देखना होगा कि ये एक फैक्टर इतवार के दिन नून लीग को कितना नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि नून लीग आज भी 20 में से 16 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालांकि उसे हमजा शहबाज की वज़ारत आला बचाने के लिए 20 में से 9 सीटें जीतनी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जहां मरियम नवाज ने और इमरान खान ने भरपूर कैंपेन की है। लाहौर की क्या सूरत हाल है, दोनों लीडर दावा तो कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे अपने नुमाइंदे से। इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान और फिर आखिर में लोधरा जाएंगे जहां पर 2 अहम सीटें हैं। तहरीक इंसाफ ने वहां पर कैंपेन की, नून लीग ने उस तरीके से क्यों नहीं कैंपेन की, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ हल्कों में खुद गए, आवाम से खुद गुफ्तगू की है, वो क्या देख रहे हैं। सियासी जमातों के दावे अपनी जगह पर हैं। पहले लाहौर में मियां आबिद, ज़ाहिर है इमरान खान साहब अभी भी कैंपेन लाहौर में उनकी जारी है। मरियम नवाज कैंपेन ख़त्म कर चुकी है, अभी भी तकरीर कर रहे हैं इमरान खान साहब, थोड़ी देर बाद फिर करेंगे। इस वक्त असल में क्या माहौल है, एक बाई इलेक्शन ही का माहौल है या फिर एक जनरल इलेक्शन का माहौल बन गया है? और आपको लगता है टर्नआउट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस वक्त जो चार्ज नजर आ रहे हैं जलसे?
जी, लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है जो कि परसों 17 जुलाई को होगा। तो इसमें इलेक्शन कम और जंग ज़्यादा नज़र आ रही है। ये भी देखने में आ रहा है इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि यहाँ पे जो वर्कर है वो बहुत जज्बाती हुआ है और जनरल इलेक्शन से ज़्यादा उसमें जोश व खरोश नज़र आ रहा है। रैलियाँ निकल रही हैं, इसके बावजूद जो है वो कहीं पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी एक पार्टी ने दूसरे के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए, कोई मोटरसाइकिलें टूट गई, कोई दरवाजे तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए। तो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। उसमें देखा यही जा रहा है कि कारकुन जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। चारों हलकों में ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं पे वन साइडेड इलेक्शन है, क्योंकि घुमसान का रन है चारों हलकों में। और अभी इस कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये फैसला जो है वो 17 जुलाई को ही जाके होगा। तो इसमें जो ख़ासतौर पर 167 का हल्का है यहाँ पे, और दूसरा जो हल्का बताया जा रहा है 168, वहाँ पे उनको एक क्लास कैटेगरी में रखा है पुलिस ने। उनका कहना ये है कि यहाँ पे लड़ाई के ज़्यादा वाक़यात हो सकते हैं। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जो सिक्योरिटी इदारों को दी है उसमें भी ये कहा गया है कि दूसरे सूबों में भी शरपसंद अनासर जो हैं वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। इसलिए सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा टाइट की जानी चाहिए। पुलिस के रोज़ाना की बुनियाद पर 3 इजलास हो रहे हैं। SHO से लेकर SP और DIG उसको प्रिजाइड करते हैं और उसके बाद उन्होंने रिहर्सल भी की है कि इलेक्शन को पुरअमन किस तरह बनाना है। तो इसलिए घुमसान का रन जो है वो परसों पड़ेगा। आज रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चारों हलकों में ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला नज़र आ रहा है। मुल्तान जाते हैं और इस वक्त मुल्तान में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इमरान चौधरी। इमरान, ज़ाहिर बहुत अहम हल्का है, यहाँ से हार गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब और अब वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे मेरी पार्टी नहीं हरवाया था। जहांगीर तरीन साहब का कहते हैं अब उसी उम्मीदवार से जिससे वो हारे थे मुकाबला है शाह महमूद कुरैशी के बेटे का। कैंपेन कुरैशी साहब ने खुद ने भी की है, कैंपेन भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब ने भी की है और मरियम नवाज साहिबा ने भी यहीं आकर अपनी कैंपेन का अख्तिताम किया है। क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब में जो 2 बड़ी सियासी जमातें इस ज़िमनी इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल हैं, उनके जनूबी पंजाब में जो जलसे हो रहे हैं उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ज़िमनी इंतखाबात हैं। कारकुनों में बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है और दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप है वो जलसे कर रहे हैं। ईद के बाद से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मरियम नवाज़ और इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे कर रहे हैं। साउथ पंजाब के 8 हलकों में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जहां पर इमरान खान और मरियम नवाज बारी बारी तमाम हलकों में जो है वो अपने जलसे कर चुके हैं। अगर टर्न आउट की बात की जाए तो जो वोटर्स का जोशो खरोश और जो कारकुनों का जोशो खरोश है उससे ये लग रहा है कि जो टर्न आउट होगा वो ज़िमनी इंतखाबात की तरह 25% 30% पे नहीं होगा, बल्कि जो टर्न आउट है वो जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि उम्मीदवारों की जानिब से ये स्ट्रेटजी हमें देखने में नज़र आ रही है कि 17 तारीख को वोटर्स को जो है वो घरों से निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करने हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो 17 तारीख को ख़ास तौर पे साउथ पंजाब जो है वो वोटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं हल्की आंधी और कहीं बारिश का इम्कान होगा, गर्मी इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होगी। अगर मुल्तान के हल्का PP 217 की ख़ास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी और उनके मद्दे मुकाबिल 2018 में आज़ाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवार सलमान नईम जो इस मरतबा मुस्लिम नून की टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं, दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी अपने घर में बैठकर जो है वो मुस्लिम नून के लिए PDM के जो उम्मीदवार हैं सलमान नईम उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी भी जो है वो अपने बेटे के लिए खुद डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। तो दोनों उम्मीदवारों में जो है वो कांटे का मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अब लोधरा चलते हैं। ज़ाहिर वहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल है कि जो नून लीग ही के अरकान हैं उनका आपस में इख्तलाफ पाया जाता है, कैंपेन में मसाइल हैं, इसलिए पार्टी की क़यादत वहाँ पर भरपूर अंदाज में कैंपेन भी नहीं कर पाई है। क्या ये सीटें ख़तरे में हैं? रजब अली, लोधरा की जो सूरत हाल है, जहांगीर तरीन साहब हों फिर वहाँ पर कांजू साहब हों, उनके आपस में माजी में इख्तलाफात रहे हैं, पार्टी में बड़ी धड़ेबंदी है, क्या नून लीग को नुकसान हो रहा है? सारी सूरत हाल का क्या हो रहा है लोधरा में?
साहब दोनों हल्कों में सियासी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। PP 224 में तो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू, उनका शहीद कांजू ग्रुप और PDM की तमाम जमातें मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले तरीन ग्रुप के जवार हुसैन वड़ैच की भरपूर हिमायत कर रहे हैं और उनकी कैंपेन को चला रहे हैं। जबकि PP 228 में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं नज़ीर खान बलोच, उनकी सिद्दीक बलोच जो कि PP 227 से मुस्लिम लीग नून के MP हैं मौजूदा, वो उनकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। और अब्दुर्रहमान कांजू भी ये एक सहाफ़ी के सवाल में ये कह चुके हैं, जवाब दे चुके हैं कि PP 228 में उनके चचा सिद्दीक बलोच का जो फैसला होगा वो उनका फैसला होगा। और इसी सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यूँ महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इसी वजह से यहाँ पर नहीं आए कि यहाँ पर जो अब्दुर्रहमान कांजू और सिद्दीक बलोच के PP 228 में नज़ीर खान बलोच से इख्तलाफात है। शाहजेब साहब, सारी सूरत हाल की एक बड़ी वजह लोधरा में पार्टी सियासत के साथ साथ शख्सी और धड़ेबंदी की सियासत भी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक सिद्दीक बलोच ने नज़ीर खान बलोच को टिकट मिलने देने पर मुस्लिम लीग नून को क़यादत को पार्टी छोड़ने की धमकी दी थी, जिस पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू ने पार्टी क़यादत से ये दरख्वास्त की थी कि इस हल्के को PP 228 को आज़ाद छोड़ दिया जाए और यहाँ से अगर आज़ाद उम्मीदवार सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी जो है वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नज़ीर बलोच के लिए कैंपेन ना किया और इस हल्के को आज़ाद छोड़ा हुआ है। फैसलाबाद भी बड़ा अहम है, वहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है? हमाद, आप बताइएगा, यहाँ पे भरपूर कैंपेन हुई, क्या सूरत हाल है? माजी के बरक्स इस ज़िमनी इंतखाब में सियासी गहमा गहमी और कारकुनों का जोशो खरोश ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसकी एक वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की जानब से अपने अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाई गई है और ज़्यादातर हलकों में जाकर जलसे जुलूस किए गए हैं और कारकुनों को मुतहरक किया गया है, जिसकी वजह से ये ज़िमनी इंतखाब एक ऐसा माहौल पैदा कर गया है कि ऐसा लग रहा है कि 17 जुलाई को जैसे जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। PP 97 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से अली अफजल शाही और मुस्लिम लीग नून की जानब से D सीट होने वाले मोहम्मद अजमल चीमा के दरमियान मुकाबला हो रहा है और ये एक कांटेदार मुकाबला है। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो अपने सियासी मुस्तकबिल की जंग भी लड़ रहे हैं और 17 जुलाई को इनके दरमियान एक कांटेदार मुकाबला होगा। बहुत शुक्रिया, इस सूरत हाल आपने देखी है। मुनीब फारूक सीनियर साथी तज़किर हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, आप मुख्तलिफ हलकों में गए, खुद जाके आपने आवाम से गुफ्तगू की, इस वक्त जो टेम्परेचर नज़र आ रहा है उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा, मगर नून लीग खुद भी मान रही है कि हमारा बड़ा मसला ये है कि हमने उन आज़ाद लोगों को टिकट दे दिया जो 2018 में हमारे खिलाफ लड़े हुए थे, या फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को टिकट दे दिया, तो पार्टी के अंदर बड़ा इख्तलाफ है। मगर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उसको हमने मैनेज कर लिया है। ये मैनेज कर लिया है या कल एक बहुत बड़ा नुकसान की सूरत में नून लीग को भुगतना पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, जो क्लेम्स होते हैं किसी भी जमात के, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, उनको हम सियासी तौर पर और एक क्लेम की हैसियत से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन हलकों में मैं जा चुका हूं और जहां पर भी मुझे मौका मिला है लोगों से इंटरेक्ट करने का, देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है, और लोग उसकी गहराई में बेशक ना जाएं, उसको बेशक उसकी इन्वेस्टिगेशन ना चाहें, ना ही उस बात को परखें, लेकिन इमरान खान साहब के बयानिए के टेकर्स बहुत हैं और उनका जो लॉयल सपोर्टर है या वोटर है, मैं सपोर्टर पहले कहूंगा, वो इस बात को बाय करता है रिगार्डलेस के इमरान खान साहब कितनी बात दुरुस्त कर रहे हैं और कितनी बात में वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। एक तो बात ये आपको महसूस होती है कि जाकर लोगों में इमरान खान का बयानिया, ये साजिश का बयानिया, रजीम चेंज का बयानिया, इस लोगों ने इसको, जो इमरान खान को पसंद करते हैं, लोगों ने उसको ठीक समझा है और उनके मुताबिक इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मैं बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन डे पर इलेक्शन मैनेज करना बड़ा अच्छा आता है। और ये नेसेसरली मतलब ये नहीं होता कि इलेक्शन रिग करना होता है, ये होता है कि आप अपने जो वोटर हैं और जो अपना सपोर्टर है उसको मोबिलाइज कैसे करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन में रहकर भी पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी, आई वुड से 90-95% बाई इलेक्शंस जीते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उस वक्त ऑपोजिशन में थे और हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया था। आज मुस्लिम लीग नून का एक प्रॉब्लम यह है कि उनको ये महंगाई का फैक्टर जो है ये वोटर को तंग कर रहा है, वोटर को तंग किया है, मुस्लिम लीग नून के वोटर को तंग किया। ऐसे भी लोग हमें मिले हैं जिन्होंने कहा जी कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे,
हम किसी और को वोट नहीं देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनकी तादाद कम है, क्योंकि महंगाई बहुत हुई है और हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में जो ये समझते हैं कि नहीं, हालात ऐसे हैं, मुश्किल फैसले हैं जो ये हुकूमत ले रही है। शहबाज शरीफ बड़े जबरदस्त काम करने वाली शख्सियत हैं और वो उनको मौका दिया जाए तो वो चीजों को टर्न अराउंड कर सकते हैं। ये वो ओवरऑल इंप्रेशन है जो कि आपको मिलता है। लेकिन कुछ बातें शाहजेब साहब ये ज़हन में रखिएगा, बहुत से बीइंग अ जर्नलिस्ट आपने भी बहुत सी स्टडीज देखी हैं जो कि इलेक्शन से पहले होती हैं, वो बड़े साइंटिफिक किस्म के सर्वेस भी किए जाते हैं। बट जब आप फील्ड में जाते हैं, अगर आपने कोई ऐसा सर्वे पहले देखा हुआ है या आपके जहन में है वो, तो उसकी एक इंप्रेशन आपको जरूर मिलना चाहिए हल्के के अंदर जाके। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर जाकर वाज़े तौर पर यह पता लग जाता है कि मुस्लिम लीग नून यहां पर पीटीआई से पीछे है और पीटीआई आगे लीड कर रही है। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि बड़ा तगड़ा और कांटेदार मुकाबला है। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं, पीटीआई का टेकर बहुत है लेकिन मुस्लिम लीग नून यहां पर बहुत वेल एंट्रेंच्ड है। ये वो इंप्रेशन है ओवरऑल जो मुझे इन हल्कों में जाके मिला है। तो ये जो इंप्रेशन है, ये नून लीग को 20 में से 9 कंफर्टेबली जिता सकता है, या आपके ख्याल में खतरनाक सूरत हाल है नून लीग के लिए? देखिए, मैं शाहजेब साहब इलेक्शन डे के ऊपर किस हद तक क्या चीज हो जाए वो मैं और आप शायद प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैं समझता हूं अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुस्लिम लीग नून ये 9 वाला जो क्रंच फिगर है ये तो इजीली क्रॉस कर जाएगी, इसका तो इशू नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून के इतने बुरे हाल आ गए हैं कि वो 9 सीटें भी नहीं निकाल सकेंगे। लाहौर से कंफर्टेबली मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि वो कंफर्टेबली निकाल जाएंगे। एक नशिस्त ऐसी है जिसके अंदर मैंने जाकर मुझे इंप्रेशन भी यही मिला है, गो के कुछ और जो तज्जिए तबसरे किए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे ये इंप्रेशन मिला है कि वहां पर तहरीक इंसाफ तगड़ी है, वो 167 है, 167 है, वो नजर भी आता है, महसूस भी होता है आपको कि वहां पर तहरीक इंसाफ बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है। और जो नजीर चौहान साहब है उनके खिलाफ भी एक सेंटिमेंट पाया जाता है। और ये जो पीएमएलएन के अंदर भी बहुत से कुछ लोग हैं जो कि शायद बार बात नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल में वो ये बात एक रिजेंटमेंट जरूर शो करते हैं कि यार ये लोग तो वो थे जो हमें गालियां देते रहे, हमें बुरा भला कहते रहे, आज हमें इनको ही सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये बात जरूर है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी बात तो शायद इस वक्त कहना मुश्किल होगा। इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट। 20 में से 9 तो मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून इजीली अचीव कर पाएगी, और शायद जो मेरे ज़हन में फिगर आता है, अगर कीपिंग इन व्यू द एंटायर मैप जो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का है, आई वुड से सेफली 11-12 सीटें हैं जो मुस्लिम लीग नून निकाल सकती है आराम से। और मुझे बताएगा, अगर मुझे क्विकली ये भी बता दें कि अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ, क्योंकि माहौल तो ऐसा बन गया है जनरल इलेक्शन वाला, जो रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे हैं, तो इस हायर टर्न आउट का फायदा किसको होगा, नून लीग को या तहरीक इंसाफ को? देखिए, अगर तो जिस हल्के के अंदर जितने नए वोट शामिल हो गए हैं, और वो अब शाहजेब साहब देखना पड़ेगा कि वो नए वोट, अब जाहिर बात है शामिल हुए हैं, वो यूथ के हैं। अब यूथ कितना सब्सक्राइब कर रही है इमरान खान साहब के व्यू को, और क्या वो यूथ जो सपोर्ट कर रही है वो ट्रांसलेट करती है खुद को वोट के अंदर, तो नेचुरली फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून अपने उस लेजी लेथार्जिक वोटर को जो घर में बैठा होता है, जो निकलने के लिए 100 दफा सोचता है, उसको घर से ड्रैग करके पोलिंग स्टेशन तक ले जाती है और इलेक्शन डे पे मैनेजमेंट बेहतर कर सकती है, तो जिन नशिस्तों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर मुस्लिम लीग नून पीछे है, शायद मुस्लिम लीग नून उस गैप को भी कवर कर पाएगी, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप जाते हैं एक हल्के के हिस्से के अंदर तो आपको लगता है कि कोई मुकाबला नहीं, पीटीआई बहुत आगे है, लेकिन जैसे ही आप उस हल्के के एक दूसरे हिस्से में जाते हैं तो इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मुस्लिम लीग नून की आपको नजर आती है कि आपको लगता है कि जो वहां पर घाटा है वो शायद यहां से पूरा हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स द इलेक्शन डे मैनेजमेंट। शाहजेब साहब, जो मैंने जितने भी इलेक्शंस कवर किए हैं देखा है, इफ इट्स अ लो टर्न आउट द गवर्नमेंट ऑफ द डे सफर्स। आज मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट ऑफ द डे है, अगर इन्होंने इलेक्शन जीतना है तो इनको लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। सेम इज द केस पीटीआई। पीटीआई को अपने वोटर को जो सपोर्टर है उसको वोटर में ट्रांसलेट करना है। अगर वो ये कर पाएंगे तो इट कुड बी एनीबडीज गैस, कोई अपसेट भी हो सकता है, बट सो फार जो हमने एनालाइज किया है, मुझे लगता है कि 9 का फिगर तो मुस्लिम लीग नून क्रॉस कर जाएगी। बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक बता रहे थे जो उन्होंने ग्राउंड में सिचुएशन देखी है वो क्या है। हमारे नुमाइंदों से भी आपने बात सुनी, क्या वजह है कि ये 20 जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये इतने अहम हो गए हैं, इतने दिलचस्प हो गए हैं, नून लीग को अपने वोटर सपोर्टर की नाराज़गी का भी खतरा पैदा हो रहा है। इस हवाले से 2018 के नताइज और हालिया इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में दिलचस्प सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी से पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 7 की।
यहाँ पर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद 44,286 वोट लेकर कामयाब हुए थे, मगर नून लीग के उम्मीदवार राजा मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर आए थे और उन्हें 42,382 वोट मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने 40,332 वोट लिए थे। अब मामला ये है कि यहाँ से कामयाब होने के बाद राजा सगीर अहमद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली थी और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर 2018 के नताइज को देखा जाए तो राजा सगीर और नून लीग के उम्मीदवार ने मुश्तरका तौर पर 86,000 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले थे। मगर इस ज़िमनी इलेक्शन में अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान की हिमायत साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने घर में उनके लिए तकरीब मुनक़िद की, उनकी हिमायत का ऐलान किया। फिर खुद इमरान खान भी इन ज़िमनी इंतखाबात में कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए इस हल्के की सूरत हाल दिलचस्प नज़र आती है। अब बात करते हैं पंजाब असम्बली के एक और हल्के PP 83 खुशाब 2 की। यहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन होना है। यहाँ भी 2018 में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल ने यहाँ से 68,959 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर नून लीगी उम्मीदवार आसिफ मलिक ने 47,684 वोट लिए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुल असगर खान को सिर्फ 8,517 वोट मिले थे और वो 5वें नंबर पर आए थे। अब ज़िमनी इंतखाब में 2018 में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल के छोटे भाई अमीर हैदर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कामयाब होने वाले अपने रुकने कौमी असम्बली उमर असलम ऐवान के भाई हसन असलम ऐवान को टिकट दिया है। मगर अब अहम बात यह है कि 2018 में यहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुमकिन तौर पर वो नून लीग का वोट तकसीम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। इसी तरह सूबाई असम्बली के हल्के PP 90 बखर 2 में भी 17 जुलाई को इलेक्शन होना है। यहाँ से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी 59,350 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के इरफानुल्लाह नियाजी 44,915 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। मगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सिर्फ 12,909 वोट मिले थे। अब मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी, जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और नून लीग के पिछले उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नून लीग ने यहाँ से टिकट नहीं दिया है। जबकि मौजूदा नून लीगी उम्मीदवार सईद अकबर नवानी यहाँ से कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्टेबल समझे जाते हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं, मगर इस हल्के में उन्होंने नून लीग के पिछले उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी को टिकट दिया है, जो 1 महीने पहले तक नून लीग का हिस्सा थे, इसलिए यहाँ भी दिलचस्प सूरत हाल है। अब बात करते हैं पंजाब असम्बली के एक और हल्के PP 97 फैसलाबाद 1 की। यहाँ से 2018 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 42,273 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हल्के से 37,932 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अफजल शाही दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने 35,298 वोट लिए थे। मगर इस बार मोहम्मद अजमल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार को ही टिकट दे दिया है। इसके अलावा PP 125 झंग 2 में भी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात 50,913 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद आजम 38,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे और नून लीग का यहाँ पर कोई वोट बैंक नजर नहीं आया था। ताहम इस बार यहाँ से 2018 में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PTI ने अपने पुराने उम्मीदवार ही को बरकरार रखा है। अब सूबाई असम्बली के छठे हल्के की बात करते हैं, जहाँ 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है। ये हल्का PP 127 झंग 4 का है। यहाँ से 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार महर मोहम्मद असलम 27,399 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर मोहम्मद नवाज बहुत कम मार्जिन यानी 26,609 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अहम बात यह है कि नून लीग के उम्मीदवार ने यहाँ से सिर्फ 1,949 वोट लिए थे, मगर अब नून लीग ने यहाँ से पहले कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम महर को अपने टिकट पर मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार को ही बरकरार रखा है। अब सबसे दिलचस्प मुकाबला पंजाब असम्बली के हल्के PP 217 मुल्तान 7 में हो रहा है। 2018 में यहाँ से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मगर वो हैरानकुन तौर पर 31,716 वोट लेकर हार गए थे और उन्हें आज़ाद उम्मीदवार सलमान नईम ने 35,296 वोट लेकर शिकस्त दी थी, जबकि यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार ने 21,618 और पीपल्स पार्टी ने 3,963 वोट लिए थे। अब ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने तो पिछली बार आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले मोहम्मद सलमान को टिकट दिया है, जबकि PTI ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को मैदान में उतारा है और
जो पहले ही वो कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। खुशाम महमूद कुरैशी उनकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मगर आज़ाद उम्मीदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट्स को मिलाया जाए तो यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है और नून लीग दावा कर रही है कि यहाँ वो हर हाल में जीतेंगे। इसके अलावा खुद शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये भी कहा कि उन्हें 2018 में अपनी ही पार्टी ने साजिश के जरिए हराया था। इसे यहाँ का ज़िमनी इलेक्शन सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसी तरह PP 237 बावल नगर 1 से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फिदा हुसैन 56,411 वोट लेकर कामयाब हुए थे और PTI के उम्मीदवार को 47,630 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन यहाँ भी नून लीग का वोट बैंक नजर नहीं आया, मगर अब इस हल्के से पिछले कामयाब उम्मीदवार फिदा हुसैन नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले ही मुसलसल 3 दफ़ा रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने आफ्ताब महमूद को टिकट जारी किया है, जो पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सूबाई असम्बली के हल्के PP 272 मुजफ्फरगढ़ 5 में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है। यहाँ से 2018 के जनरल इलेक्शंस में आज़ाद उम्मीदवार सैयद बासित सुल्तान 23,587 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे और PTI के उम्मीदवार मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान 18,197 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि तीसरे नंबर पर MMA के उम्मीदवार ने 17,072 वोट लिए थे और चौथे नंबर पर नून लीगी उम्मीदवार हारून सुल्तान ने 15,941 वोट लिए थे। मगर बासित सुल्तान ने यह नशिस्त छोड़ दी थी और कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रखी थी। फिर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और PTI के उम्मीदवार ज़हरा बतूल 24,019 वोट लेकर कामयाब हुई थी। ज़हरा बतूल सैयद बासित सुल्तान की वालदा हैं, मगर अब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली सैयद बासित सुल्तान की एहलिया को टिकट दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मौज़म खान जतोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसी हल्के से बासित सुल्तान के भाई हारून सुल्तान भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर उन्हें नून लीग के कुछ नाराज़ हल्कों की हिमायत भी हासिल है, इसलिए नून लीग का वोट यहाँ पर तकसीम हो सकता है और उन्हें नुकसान हो सकता है। इसी तरह सूबाई असम्बली के हल्के PP 282 लिया 3 में 2018 में आज़ाद उम्मीदवार ताहिर रंधावा 37,607 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास 26,992 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे और नून लीग के उम्मीदवार को 25,656 वोट मिले थे। मगर अब नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज़ाद हैसियत में कामयाब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले और फिर D सीट होने वाले ताहिर रंधावा को ही अपना उम्मीदवार बना लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपना पुराना उम्मीदवार ही बरकरार रखा है। सूबाई असम्बली का एक और हल्का जहां से पहले आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, वो PP 288 डेरा गाजी खान 4 है, जहां से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन अता खान खोसा 39,396 वोट लेकर कामयाब हो गए थे और PTI के उम्मीदवार सरदार सैफ खोसा 30,132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। मगर यहाँ पर नून लीग का कोई वोट बैंक नहीं नजर आया था। ताहम इस बार ज़िमनी इलेक्शन के लिए नून लीग ने PTI के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अमजद फारूक खोसा के बेटे अब्दुल कादिर खोसा को मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार सैफ खोसा को ही बरकरार रखा है। यानी यहाँ पर डेरा गाजी खान की खोसा बरादरी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये जो 11 हल्के हैं जिनका तफसीली तज्ज़िया हमने आपके सामने रखा है, वो ऐसे हल्के हैं जहां 2018 में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, यानी इलेक्टेबल्स जीते थे और बाद में ये सारे तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में पंजाब में नून लीग ने तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीटें जीती थी। और फिर जहांगीर तरीन ने बताया कि कैसे जहाज उड़ा था। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किसा पता है, फिर जहाज चला। अल्लाह का हमारी नून से 8 सीटें कम थी। अल्लाह खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। मगर इनमें से ज़्यादातर नून लीग के टिकट पर अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आम बात यह भी है कि अगर मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में बरादरी की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को हल्के के मसाइल के हवाले से वोट मिलता है तो अलग बात है। अलबत्ता अगर जमाती बुनियादों पर वोट पड़ता है और पार्टी मकबूलियत पर वोट मिलता है तो तहरीक इंसाफ को बढ़तरी मिलने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इस वक्त तमाम लोड शेडिंग और महंगाई से परेशान है और इमरान खान मुसलसल बयानियाँ बना रहे हैं। मगर हालिया पेट्रोल में की कीमतें कम करने का देखते हैं कि क्या असर पड़ता है, क्योंकि इस पर भी मरीम नवाज़ ने एक भरपूर कैंपेन की है। एक दिलचस्प इलेक्शन होगा जिसमें 20 में से 9 सीटें जीतनी हैं अगर हमजा शहबाज ने वज़ीर आला बरकरार रहना है, क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो फिर उनके वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा भी ख़तरे में पड़ सकती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने में लिसानी फसादात फूटने का एक ख़तरा पैदा हुआ था, उसकी एक साजिश हुकूमत कह रही है कि की गई थी, मगर हुकूमत का दावा है कि उसे कंट्रोल कर लिया गया है। क्या वाकई कंट्रोल कर लिया गया? आपके सामने तफसीलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 3 दिन पहले हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में एक ज़ाती झगड़े को लिसानी रंग देकर पूरे सूबे में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई।
और देखते देखते कासिमाबाद में होने वाली लड़ाई ने लिसानी रंग इख्तियार कर लिया और इंतशार का खतरा कराची तक फैल गया। 12 जुलाई की रात को कासिमाबाद के एक होटल में खाना खाने के दौरान बिलाल काका नामी शख्स और होटल इंतजामिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में होटल का मालिक जख्मी हुआ और बिलाल काका नामी शख्स की जान चली गई। बिलाल काका का ताल्लुक सिंधी कौम परस्त जमात से था और उनकी मौत के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शरपसंदों की तरफ से पश्तून दुकानदारों का कारोबार जबरन बंद करना शुरू कर दिया गया। उन्हें धमकियां दी गई और इलाका छोड़ने का कहा गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कशीदा हो गई और देखते देखते ये कशीदगी कराची तक फैल गई। फिर गुज़िश्ता रोज़ कराची में पश्तून अक्सरियती इलाके सोराब गोट में मोटरवे की तरफ जाने वाली सड़क और बस अड्डे पर मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ की और हवाई फायरिंग की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के बल्दियाती इंतखाबात के दफ्तर पर भी हमला किया गया। इसके अलावा हैदराबाद की तरफ से आने वाली गाड़ियों पर पथराव हुआ और एक गाड़ी को आग भी लगा दी गई, जिसके बाद आज भी सोराब गोट में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस के मुताबिक अब तक सोराब गोट में होने वाली हंगामा आराई में मुश्तइल अफराद की फायरिंग से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि अब तक 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी सोराब गोट में तैनात की गई है, जबकि हैदराबाद में भी रेंजर्स का गश्त जारी है। यानी एक मुजरिमाना वाक़या कासिमाबाद में हुआ जो दो लोगों के दरमियान एक ज़ाती लड़ाई थी, इसे लिसानी रंग देने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी की गई। मगर अच्छी बात यह है कि इस मामले में सूबे की मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत ने बर वक्त एक्शन लिया, एक दूसरे से रब्ता किया, अमन का पैगाम दिया और इंतशार फैलाने वालों की मजम्मत की। जबकि पुलिस ने बिलाल काका को मारने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पश्तून आबादी को हिरासा करने वाले मुख्तलिफ शरपसंदों की गिरफ्तारी भी सामने आई है। और सोराब गोट में जिन शरपसंदों की तरफ से अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की गई, उनकी भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। साथ ही कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर शाहिद सैयद के दरमियान भी राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस हवाले से पैगाम भी जारी किया। जियो न्यूज़ से बात करते हुए सिंधी और पश्तून आबादी को पैगाम दिया कि आप एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, हम सिंध में कोई टकराव नहीं होने देंगे। मैं सिंध में बसने वाले तमाम भाइयों को, खुसूसन अपने सिंधी भाइयों को और पश्तून भाइयों को गुजारिश कर रहा हूं कि आप सदियों से एक दूसरे के साथ रहते हुए आ रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ रहें, कोई वायलेंस न करें, एक दूसरे की इज्जत करें। पाकिस्तान भर के लोगों को इस वक्त मुल्क का सहारा बन रहा है, न कि मुल्क के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना। हमें कोई टकराव नहीं चाहिए, सिंध में कोई वायलेंस होने नहीं देंगे, हम उसके राह में पहली रुकावट खुद बनेंगे। KNP के सूबाई सदर शाहिद सैयद ने कहा कि हम सिंध और कराची में होने वाले वाक़यात की मजम्मत करते हैं। पश्तून और सिंधियों के देरीना ताल्लुकात हैं, मुजरिमाना लोगों का काम है। तशद्दुद वाला एहतजाज हो जाए हम इसकी मजम्मत करते हैं। कराची में अगर सोराब गोट में हो रहा है तो भी हम इसकी मजम्मत करते हैं, और तशद्दुद वाला एहतजाज हैदराबाद सिंध में भी हो रहा है दुकान पर, तो सबकी हम मजम्मत करते हैं। सिंधी अमन पसंद कौम है, सिंधी हमारे भाई थे, है और रहेंगे। ये कोई सिंधी का मसला नहीं है, न किसी सिंधी का मसला। ज्यादा कौम परस्त जितने भी है सबसे मेरी बात हुई, किसी को मसला नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो क्रिमिनल लोग हैं वो इस चीज को हवा दे रहा है, इसको खराब कर रहा है। जो गाड़ी सोराब गोट पे जो कर रहा है, चीना तबलीग कर रहा है, मोबाइल छीन रहा है, पर्स छीन रहे हैं, तो ये कौन सी एहतजाज है? ये एहतजाज तो नहीं है, ये तो दहशतगर्दी में आता है। तो इसको हम कंडम करते, नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत की तरफ से वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने बताया कि इंतशार फैलाने वालों और नफरत अंगेज़ी करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर सोशल मीडिया पे भी किसी ने इस किस्म की बातें की, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया था, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। FIA को कह दिया गया है। IG सिंध का दावा है कि सूरत हाल कंट्रोल में है। इस वक्त तला हाशमी मौजूद हैं सोराब गोट में। इस वक्त क्या सूरत हाल है? नुमाइंदा जूनियर हमारे साथ मौजूद। तला, इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल कंट्रोल में है जैसा कि हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है और अमन है? शादी गुज़िश्ता रोज़ की जो सूरत हाल थी उसमें उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है सूरत हाल। और इस वक्त सड़क चल रही है मेरे अकल में, आप देख रहे होंगे सुपर हाईवे जो कि M5 मोटरवे भी कहलाती है, कराची तो हैदराबाद ये चल रही है। गुज़िश्ता रोज़ के जो हालात थे वो ज़ाहिर है वो तशवीशनाक थे। और उसके बाद फिर अथॉरिटीज़ एक्टिवेट हुई, उसमें फिर सियासी जमातें भी हैं, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, सिक्योरिटी इदारे भी हैं, असास इदारे भी हैं, वो एक्टिवेट हुए। और फिर उसके बाद जब जहाँ पर जो शरपसंदी की गई थी सोराब गोट पे, ट्रैफिक फंसा रहा था, लूट मार हुई थी, ज़ाहिर है गाड़ियाँ चलाई गई, पुलिस चौकी को नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद यहाँ से लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ़्तार किया गया, मुकदमात हुए, रात भर ऑपरेशन चला, मलीर में ऑपरेशन चला, लासिक में ऑपरेशन चला। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया स्टेट की जानिब से कि शरपसंदी करने वालों के को सख्ती से निपटा जाएगा। और आज हमने यही देखा कि आज पूरा दिन यहाँ पे 3 बजे के बाद कुछ इतला दी कि जुमा के बाद कुछ एहतजाज होगा, बट किसी को बाहर नहीं आने दिया। चंद एक मकामात पे हुआ आज भी, बट वो
ऐसा कुछ नहीं था जो कि परेशानी वाली बात थी। पुलिस ने और रेंजर से बड़ा उसको प्रॉपर कंट्रोल किया, भारी नफरी तैनात थी। 40 लोग बाकायदा गिरफ्तार किए गए हैं, 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है, 4 मुकदमात हो गए हैं, मज़ीद कुछ मुकदमात की तैयारियाँ हैं, दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। तो लगता ये है कि स्टेट ने इसे बड़ा सख्ती से निपटने की ठानी है और सियासी जमातें भी, हुकूमत भी, जो मेरी तमाम सियासी जमातों से बात हुई, चाहे वो रियाज पलीजों हों, चाहे वो शाही सैयद हों, चाहे वो शर्जील इनाम मेमन हों, मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई, सिक्योरिटी तरफ से बात हुई, तो सब इस चीज़ पर हैं कि इसको फैलने नहीं दिया जाएगा। और आज को जो अमली तौर पर पुलिस और रेंजर से एक्शन किया और अभी भी सड़कों पर मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि ज़ाहिर ख़तरा फ़िलहाल तो यहाँ से टल गया है। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद की भी सूरत हाल यही बता रही है, जब हमने वहाँ नुमाइंदे से बात की कि वहाँ पर भी इस वक्त सूरत हाल बेहतर है। आज वो हमें इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।